नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 15 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, तो गोदावरी कहाँ से निकलेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, त्रिम्बकेश्वर से। क्या है? त्रिम्बकेश्वर से निकलेगी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि इन दिनों प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है। दूसरा है, पारदर्शी कार्य संस्कृति के कारण नए कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की दर बहुत कम है। निष्कर्ष में कह रहा है कि ज्यादातर नए कर्मचारियों की भर्ती निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। ये बिल्कुल है, अगर निष्पक्ष और तटस्थ प्रक्रिया के माध्यम से होगा तो कर्मचारी जो है पारदर्शिता लाएंगे ही। दूसरा, नौकरी के इच्छुक बहुत सारे अभ्यर्थी इस कदम से खुश नहीं है। ये गलत है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो केवल निष्कर्ष एक जो है वो निहित है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक देखें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। कह रहा है कि कितने डॉक्टर, कितने जो हैं वो डॉक्टर है। ये डॉक्टर जो हो गए कौन सा? वो डॉक्टर ट्रायंगल वाले ये हो गए डॉक्टर, सर्किल वाले जो हो गए वो खिलाड़ी हो गए, और रेक्टेंगल वाला जो हो गए कलाकार हो गए। क्या है? कलाकार। अब कह रहे कितने डॉक्टर, कितने डॉक्टर जो है खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, यानी कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो ये जो हो जाएगा, ये वाला जो बीच वाला है, तीन जो दिखा हुआ है उसमें आप देख लीजिए, ये सबसे बीच में है। इसमें खिलाड़ी भी हो जाएंगे, डॉक्टर भी हो जाएंगे और कलाकार भी। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? वो हो जाएगा सी, 3 नंबर। नीचे दिए गए सूचना को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। एक कंपनी में 5 दोस्त काम कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? कपिल कर रहे हैं, शिवा कर रहे हैं, हरि कर रहे हैं, और क्या है? जितिन कर रहे हैं। कितना है? कपिल, शिवा, हरि, जितिन, और क्या है? रवि है। क्या है? एक रवि है। अब प्रश्न में कह क्या रहा है कि कंपनी में 5 दोस्त करें, कपिल, शिवा और हरि बुद्धिमान है। यानी यहाँ पर बुद्धिमान की एक बात चल रही है। तो कौन कौन है? कपिल जो है वो बुद्धिमान है, शिवा भी बुद्धिमान है, और हरि भी जो है वो क्या है? बुद्धिमान है। कपिल, रवि और जितिन मेहनती है। एक मेहनती के बारे में भी है। क्या है? मेहनती के बारे में कौन कौन है? तो कपिल, शिवा और हरि बुद्धिमान है, और कपिल, रवि, जितिन जो है वो मेहनती है। तो कपिल के सामने मेहनती लगा दीजिए, रवि के सामने जो है वो मेहनती लगा दीजिए, और जितिन, जितिन के सामने भी मेहनती अब कर दीजिए। उसके बाद क्या है? रवि, हरि और जितिन ईमानदार है। एक और ईमानदारी का है। क्या है? ईमानदारी का है। उसमें कर देते हैं कौन सा? रवि, हरि, रवि और हरि जो है और जितिन, ये तीनों जो है वो क्या है? वो ईमानदार है। यानी बाकी जो नहीं है वो काट दीजिए। क्या है? बाकी जो नहीं है वो काट दीजिए। तो इस तरह के अगर आप सभी काट दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा इस तरह आ गया। अब प्रश्न में जो करा है वो देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है, यानी ईमानदार नहीं है, यानी कपिल, शिवा तो ईमानदार, ना तो ईमानदार है और ना ही मेहनती है, यानी ये मेहनती हैं। शिवा जो है वो मेहनती भी नहीं है लेकिन बुद्धिमान है, बिल्कुल बुद्धिमान है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा, शिवा। एक निश्चित भाषा में CUP को 295 और केक को 2476 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में पैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? यहाँ गौर से देखते हैं तो C का जो होता है वो 3 होता है अल्फाबेटिकली, लेकिन यहाँ 3 ऐसा कोई कोड में नहीं है। तो अगर मान लिया कि C को 2 रख देते हैं, U को डायरेक्टली 9, P को क्या है 5, क्योंकि यहाँ पर भी C का जो है वो 2 डायरेक्ट रखा गया है, A के 4 रखा गया है, K के 7 रखा गया है, E के 6 रखा गया है। तो पैक को मिलाते हैं, PAC के है, P का क्या रखा गया है? तो 5 रखा गया है। A को कितना रखा गया है? तो A को 4 रखा गया है, C को 2 रखा गया है, और K है, K का कितना रखा गया है? 7। 5427 आना चाहिए। तो आंसर हमारा जो आ रहा है कौन सा? ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। विजय जो है वो क्या है? राजू से लंबा है, लेकिन किससे छोटा है? अरुण से छोटा है। अरुण से छोटा, यानी अरुण लंबा है विजय से।
जेम्स अरुण से लंबा है। जेम्स जो है वो क्या है, अरुण से लंबा है, यानी जेम्स से सबसे लंबा हो गया। सैम विजय से लंबा है। सैम जो है वो विजय से लंबा है। सैम जो है वो क्या है, विजय से लंबा है, लेकिन अरुण से छोटा है। क्या है, अरुण से छोटा है। तो यहाँ पर जो है वो बीच में घुस जाएगा। कौन घुसेगा, ये सैम हो जाएगा। क्या है, सैम हो जाएगा। राजू सैम से छोटा है, यानी सैम से छोटा है ही राजू, यहाँ पर है ही। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो राजू सबसे छोटा आ गया। ये सबसे पीछे है, उससे बड़ा विजय, उससे बड़ा सैम, उससे बड़ा अरुण, उससे बड़ा जेम्स है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 नंबर का जो है वो सी होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाले विकल्प का जो है हमें चयन करना है। यहां से देखिए P से जो है N गया है -2 है, N से L गया है -2 है, L से J गया है -2, J से H गया है -2, H से -2 अगर करेंगे F होगा। क्या होगा, F होगा। उसी तरह अगर 3 से 5 गया, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, तो 13 के बाद क्या होगा। यहाँ पर देखिए 3 से 5, 5 से 7 और 7 से जो है वो क्या है 11, 4 बीच में गैप, अरे 2 जो है वो गैप हो जा रहा है। 11 से 13, 13 से अब क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ 17 है ऑप्शन में, बिल्कुल है 17 भी है, 15 भी है, यहाँ 15 भी है और 17 भी। हमारे पास जो है दोनों ऑप्शन है, लेकिन 2 लगातार, 3, 5 और 7, यहाँ 3 लगातार जाता है, उसके बाद 4 छूटता है। अब 11, 13 और उसके बाद क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये शुरुआत वाला मिलता है, मिल तो रहा है, लास्ट वाला क्या मिलता है। एल से एन गया है, एल से हमारा एन गया है, तो ये जो है ये +2 है। एन से पी गया है +2, पी से आर गया है +2, आर से टी गया है +2 और टी से +2 करेंगे तो क्या होगा भी होगा, यानी भी हमारा जो मिल रहा है वो 17 में मिल रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट, ना कि टी होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ देखना है कि आने वाले विकल्प कौन सा होगा। पिछले वाले प्रश्न में 15 ऐसे भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पर 3, 5, 7, 11, 13 ये सब आभास संख्या भी एक है, वो भी कॉन्सेप्ट ध्यान दे सकते हैं। तो 13 के बाद जो आभास संख्या होगा वो 17 ही होगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए EFHK में देखते हैं कि कौन सा हो जा रहा है। E से +1 करते हैं तो F आता है, F से +2 करते हैं तो H आता है, S से +3 करते हैं तो क्या आएगा, K से +4 करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा। आंसर हमारा जो होगा वो B होगा। एक निश्चित भाषा में स्माइल को इस तरह लिख सकते हैं, तो टीच को कैसे लिखा जा सकता है। SMILE स्माइल है। स्माइल, S का उल्टा क्या होता है, H होता है, M का उल्टा होता है N होता है, I का उल्टा जो होता है R होता है, L का उल्टा O होता है, E का उल्टा जो होता है V होता है। ये सब जो है विपरीत अक्षर में लिखा गया है, तो टीच का विपरीत अक्षर लिख देते हैं। T का जो विपरीत अक्षर होता है G होता है, E के विपरीत अक्षर जो होता है वो क्या होता है V, A का विपरीत Z, C का विपरीत जो होता है X और H का विपरीत होता है S होता है। यानी यहाँ देखना है कि ZX किस में आता है। आपको जो आसान लगेगा उसको पहले अगर लिखिएगा तो आपको ऑप्शन में दिखने लगेगा। अगर हम यहाँ Z और X को लिखते हैं तो आराम से दिखता कि वो A हो रहा है। क्या हो रहा है, A हो रहा है। अगला प्रश्न है, यदि फादर को इस तरह लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले FATHER, ऐसे लिखा गया SDISBE। यहाँ पर अगर R से +1 करते हैं, R से +1 तो क्या होगा, S हो जा रहा है। क्या है, S हो जा रहा है। E से -1 कर रहे हैं तो D हो जा रहा है। H से +1 1 कर रहे हैं तो I हो रहा है। T से -1 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, S हो रहा है। A से +1 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, B हो रहा है। और F से -1 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, E हो रहा है। यानी इस तरह के सीरीज चला हुआ +1 -1 +1। तो उसी तरह लिखते हैं, R से जो है वो +1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। E से -1 करेंगे तो हमारे पास की हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या होगा, D होगा। यानी SD से शुरू, सभी में ये ऑप्शन है। तो उसी तरह अगर T से क्या करना है, +1 करना है, +1 करना है तो ये हो जाएगा U। क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो इस तरह अगर सभी को हम चेक करते हैं तो अगला जो होगा वो R होगा, फिर J होगा, फिर R होगा। आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। यदि गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना, तो भागा का अर्थ माइनस, तो इतना का मान क्या होगा।
तो जब हम प्रश्न चिन्ह बदलते हैं तो हो जाता है कितना, 100 माइनस 5 गुना 6 भागा 1 और प्लस 6। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 76 होगा। क्या हो जाएगा, 76। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाले विकल्प का चयन करना है। यानी 33 से ये क्या गया है, 38 गया है, प्लस 5 है। 38 से 43 प्लस 5 है। 43 से 54 प्लस 11 है। 54 से प्लस 11 65 है। 65 से क्या हो जाएगा, प्लस 5 70 है, प्लस 5 75। यानी जब भी बढ़ रहा है प्लस 5 या प्लस 11, तो अगला बार क्या होगा, प्लस 11 है। तो ये 75 से 86 हो गया, इससे भी प्लस 11, यानी दो बार पेयर में बढ़ रहा है। तो 86 या प्लस 11 जो हो गया कितना, 97 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाले विकल्प का चयन करें। 30 से अगर -4 करते हैं तो P है। P से -4 करते हैं तो L है। क्या है, -4 करेंगे तो L है। L से -4 करेंगे तो H है। और H से -4 करेंगे तो हो जाएगा D होगा। आंसर हो जाएगा हमारा C। चलिए, कथन एवं निष्कर्ष का जो है वो प्रश्न है। कह रहा है कि सभी रिमोट जो है वो अवरक्त है। यहाँ पर देखिए कि सभी, यहाँ पर क्या होगा, ये रिमोट है। रिमोट है, जो सभी रिमोट क्या है, अवरक्त है। ये हो जाएगा अवरक्त है, अवरक्त। उसके बाद कह रहा है सभी अवरक्त गामा है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो सभी अवरक्त जो है वो क्या हो जाएगा, गामा है। क्या है, गामा है। तो आइए टिक लगाते हैं। सभी गामा जो है वो रिमोट है, गलत है। कुछ गामा रिमोट है, बिल्कुल सही है। कुछ रिमोट गामा नहीं है, अधिक कोई रिमोट गामा नहीं है, ये गलत है। कुछ रिमोट अवरक्त नहीं है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा, ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है कि 7 व्यक्ति है, कौन कौन, मयंक, मंजीत, नरेश, जितेंद्र, सुमन, जीतू और जीवन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। कुछ अंदर की ओर उन्मुख है और कुछ बाहर की ओर उन्मुख है। ये प्रश्न जो है रियल में बहुत ही टफ है, क्योंकि कुछ जो है वो अंदर की ओर है और कुछ बाहर की ओर है। और कितने लोग बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं 7 लोग। तो सबसे पहले ना आप 7 लोग का वो बना दिए कि वो कैसे 7 लोग बैठे हुए होंगे। ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कर देते हैं, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। इसमें जो डायरेक्शन देंगे वो अंदर की ओर होगा और जो बाहर की होगा वो बाहर का। तो यहाँ पर एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को। कुछ अंदर के उन्मुख है, कुछ बाहर की ओर। सुमन अंदर की ओर उन्मुख है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना हो कि एक नाम देंगे सुमन, जो क्या है वो अंदर की ओर है। सुमन जो है वो क्या है, अंदर की ओर है। मयंक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। सुमन जो है मयंक के दाईं ओर, मयंक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो मयंक के दाईं ओर जो है वो चौथे स्थान पे हो जाएगा। तो कहाँ पे होगा मयंक, तो मयंक हो जाएगा यहाँ पे। मयंक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन मयंक अंदर है कि बाहर है ये पता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देते हैं चौथे स्थान पर 1 2 3 और 4 पे सुमन है। मयंक जीतू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। मयंक जो है वो जीतू, क्या है, जीतू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। यानी ये जीतू है, उसके बाएं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तब जब इसका भी बाहर हो जाएगा और इसका भी अगर मुख बाहर है तो हमें ये आ जाएगा। अब कह रहा है जीतू बाहर की ओर उन्मुख है, बिल्कुल मुख है तभी ये हुआ, इधर बैठा हुआ है। और जीवन के निकटतम बाएं बैठा है, जीवन के निकटतम, यानी ये हो जाएगा जीवन के निकटतम बाएं ओर, तो यानी अंदर की ओर ये बैठा हुआ है। जीवन सुमन के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। जीवन जो है वो क्या, इसके सुमन के दाईं ओर, सुमन के दाहिने ओर तीसरे स्थान पे, बिल्कुल यहाँ से देखते हैं तो ये तीसरे स्थान पे आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा तीसरे स्थान पे बैठे हैं। मंजीत, मयंक और जीतू, मंजीत जो है मयंक और जीतू का निकटतम पड़ोसी है। अगर मंजीत जो है वो मयंक और जीतू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्या है, पड़ोसी नहीं है। तो अगर यहाँ मंजीत बैठाएंगे तो ना तो यहाँ पर मयंक है और ना ही क्या है, जीतू है। मंजीत मयंक के बाईं ओर, मयंक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ 1 हो गया, ये दूसरे स्थान पे। इससे साफ साफ पता चल रहा है ये बाहर की ओर है। इस लाइन से हमें पता चला है कि मयंक जो है वो बाहर है। नरेश जीतू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। नरेश जो है वो क्या है, जीतू के दाईं ओर, जीतू के दाईं ओर, जीतू के दाहिने ओर इस दर से
तीसरे कितने, जीतू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर नहीं बैठा, यानी तीसरे स्थान पर नहीं बैठा तो इस स्थान खाली था, यहाँ नहीं बैठा है तो यहीं पर बैठा हुआ होगा। तो हमारा ये इस तरह निकल के आ गया है। अगर फाइनली देखें इस तरह तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, जीतू है, यहाँ पे सुमन है, यहाँ पे मंजीत है, क्या है, मंजीत है, यहाँ पर नरेश है, क्या है, नरेश है, यहाँ पर मयंक है, यहाँ पर जीवन है। तो इनमें से कौन सा मयंक के निकटतम पड़ोसी है? मयंक के निकटतम पड़ोसी एक तो जीवन है, आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा, वो जीवन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर बताइए। कथन में कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो फिट है, यानी ये फिट का हो गया, उसमें से कुछ खिलाड़ी जो है वो फिट है, ये हो जाएगा खिलाड़ी का। उसके बाद कह रहा है सभी फिट जो है वो स्वस्थ है, जितने भी लोग फिट हैं वो सभी क्या है, स्वस्थ हैं, स्वस्थ है। कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सभी फिट खिलाड़ी है, ये भी गलत है। कुछ स्वस्थ फिट है, बिल्कुल, कुछ स्वस्थ जो है वो फिट है, सही है। सभी स्वस्थ फिट है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। एक कूट भाषा में यदि रेशम को इस तरह लिखा जाता है तो शशांक को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर है RESHAM लिखा गया है, क्या लिखा गया है, NBITFS। यहाँ से हम देखते हैं कि M से +1 करते हैं तो N है, A से +1 करते हैं तो B है, S से +1 करते हैं तो ये क्या है, I है, S से +1 करते हैं तो T है, E से +1 करते हैं तो F है, R से +1 करते हैं तो S है, यानी +1 क्या है, K का जो है +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, L होगा, N का +1 करेंगे, N का तो O हो जाएगा, A का +1 करेंगे तो B होगा, H का +1 करेंगे तो क्या होगा, I होगा, क्या होगा, I होगा, और S का +1 करेंगे तो T होगा, A के +1 करेंगे तो B होगा, S का +1 करेंगे तो T होगा। आंसर जो हमारा आ रहा है वो C आ रहा है। 18 नंबर प्रश्न है माइक, लाउडस्पीकर, प्रोजेक्टर, एम्पलीफायर। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर द्वारा किसी भी वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है जबकि अन्य सभी ध्वनि प्रसारित करता है, तो आंसर होगा डी। 19 नंबर अक्षरों के उस संयोजन को चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने की पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो आप इसमें से जो भी ऑप्शन एक होता है उसे थोड़ा रखकर या सोचकर देखिएगा, तभी ये प्रश्न जो है बनेगा। अगर मान लिया कि हम यहाँ ऑप्शन बी रखते हैं तो क्या होगा, जे 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 होगा, फिर के होगा, क्या होगा, के होगा, उसके बाद फिर होगा जे 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 होगा, फिर के रखाएगा। यहाँ से दिख रहा है कि ये 3-3 का बट रहा है, यानी यहाँ से हमें 3-3 को बांटना होगा, तभी हमारा जो है आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो डॉक्टर, मरीज, वकील, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुवक्किल, क्या है, क्लाइंट हो जाएगा। अनुक्रम में ऐसे 4 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही उनके ठीक बाद जो है वो 9 आता है। पहले जो है कह रहा है कि ऐसे कितने 4 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही उनके ठीक बाद 9 आता है। तो एक तो है इसमें जो एक ये हो जा रहा है और एक हमारा हो रहा है ये 2 हो जा रहा है, और कोई दिख रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 6 पहले आ रहा है, इसमें भी पहले 6 आ रहा है, इसमें भी पहले 6 आ रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो 2। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ ए से जो है वो क्या गया है, ए से अगर देखते हैं तो गया है +3, डी से +3 करेंगे जी से +3 करेंगे तो जे, और जे से +3 करेंगे तो एम होगा, क्या होगा, एम होगा। ऑप्शन में हमारा एक ही आ रहा है तो बी जो है वो सही हो जाए। लेकिन इसमें भी देखिए डी से +4 करेंगे तो एच होगा, एच से +4 करेंगे तो एल होगा, एल से +4 करेंगे तो पी होगा, पी से +4 करेंगे तो टी आएगा। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा पुरुषों महिलाओं ऊर्जावान के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? जहां डब्ल्यू महिलाओं को निरूपित करता है, एम पुरुषों को निरूपित करता है, ई जो है ऊर्जावान को निरूपित करता है। तो ई जो होगा यहाँ पर ये होगा ई, जिसमें से कुछ जो महिलाएं होंगी वो ऊर्जावान होगी और कुछ नहीं होगी, कुछ पुरुष भी होंगे
जो क्या है, ऊर्जावान होंगे और नहीं भी। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? सी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, मानव और बानर के कुछ गुण समान है। बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, ये जो है वो गलत लग रहा है। मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, मानव बानर के तुलना में अधिक चालाक होते हैं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कथन में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि मानव और बानर में कुछ गुण समान है। कौन सा गुण समान है उसके बारे में यहाँ चर्चा ही नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 24 के बी हो जाएगा। जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, अगर ये जयंत है और ये गीता है तो इशारा करते हुए गीता ने कहा, वह राजवीर का, क्या है, राजवीर का इकलौता पुत्र है। राजवीर का जो है इकलौता पुत्र कौन है? यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? राजवीर। राजवीर का इकलौता पुत्र जो है वो जयंत है। उसकी 2 बहनें हैं। जयंत का जो है वो 2 बहनें हैं, उनमें से एक अंशिका है। तो एक जो है वो बहन वो कौन सी है? अंशिका है, अंशिका है। और एक और भी कोई बहन होगी, अंशिका की भी कोई बहन होगी। ध्रुव गौतम का भाई है। ध्रुव जो है वो गौतम का भाई, कोई ध्रुव है जो गीतम का भाई है, सॉरी गीतम का भाई है। क्या है? गीतम का भाई है। क्या है? भाई है। यहाँ पर हो जाएगा बहन। राजवीर गीतम का दादा है। राजवीर गीतम का दादा है तो निश्चित है कि जयंत जो होगा वो क्या होगा? पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। लेकिन अगर गीतम नाम है तो बेटी भी हो सकता है, क्योंकि जयंत की 2 बेटी के बारे में कहा गया। जो गीता की बेटी है, जो राजवीर गीतम का दादा है, जो गीता की बेटी है, यानी गीता की ये बेटी भी है। क्या है? बेटी भी है। तो यहाँ जो हो जाएगा ये पिता है और ये बेटी हो जाएगा, ध्रुव भाई हो जाएगा। और ये दोनों जो है पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। जयंत गीता से किस रूप में संबंधित है? तो पति पत्नी का। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, गीता से। तो यानी गीता के वो पति हैं, कौन सा? जयंत। मधु ने 29 छात्रों की कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है। मधु ने 29 में क्या है? 11वीं स्थान जो है वो हासिल की। अंतिम से उसकी रैंक कितनी हो गई? तो 10 इधर हो गया, 11 इधर हो गया। 29 में से अगर 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, यानी हमारा जो हो जाएगा 19 रैंक। 18 इधर हो गया, 11 इधर हो गया, कितना हो गया? 18 और 11 कितना हो गया? 18 और 10 28 29, पूरे जो लोग हैं 29 हो गया। तो 18 11 19 इसका रैंक हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यह था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया रीजनिंग का 1 दिन का सेट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।